हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रणय कांगन क्लासेस। दिस इज मी प्रणय। और आज हम क्या करने वाले हैं सर? सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। सर इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि ये 14 मार्क्स का चैप्टर है। 14 मार्क्स के चैप्टर का एडिशनल क्वेश्चन बैंक, ठीक है। आईसीआई में जितने एडिशनल क्वेश्चन बैंक है पूरे के पूरे ये वन शॉट वीडियो में अपन कंप्लीट करने वाले हैं। आ जाओ इन डिटेल सोल्यूशन के साथ, आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता हूँ? द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 4 years ऑन 20,000 रुपीज। ठीक है, तो अपने पास क्या क्या डाटा है? सबसे पहले अपने पास आई है जो है 5% पर एनम। ठीक है दोस्तों, 5% पर एनम। एन है 4 साल। ठीक है, ऑन रुपीज 20,000। ऑन रुपीज 20,000 मतलब आपको पता है कि 20,000 क्या है सर? 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट पूछ रहा हो तो 20,000 क्या है सर? प्रिंसिपल है। अब वो क्या बोल रहा, और कुछ डाटा दिया है क्या? नहीं सर, ये 3 डाटा दिया है, अपन ने 3 लिख लिया। वो क्या बोल रहा था? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? अपने को मालूम है, पी होल ब्रैकेट 1 + i⁻n - 1 सर। बराबर है, याद है ना? सर ये कैसे आया? यूजुअली यूजुअली आपको मालूम है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला उसके निकालने से पहले अपना एक्यूमुलेटेड का फॉर्मूला रहता था। एक्यूमुलेटेड का फॉर्मूला क्या रहता था? मतलब टोटल अमाउंट बैलेंस का। प्रिंसिपल को करते थे 1 + i⁻n के साथ मल्टीप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पर मैं डेरिवेशन बता लूं, इसमें से माइनस पी, इसमें से माइनस पी करते हैं तो यहाँ पर पी कॉमन निकाल के ये फॉर्मूला आता है। ठीक है सर, हमको पता है। ठीक है, तो आ जाओ। अब देखो, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को? बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। पी कितना है? 20,000। 20,000 डाल दिए। 1 + आई कितना है सर? 5%। तो 1 + 5% टू द पावर ऑफ एन कितना है? 4 - 1। उठाओ कैलसी, उठाओ अपने शस्त्र। क्या करना है अपने को? 1 + 5%। तो 1 + 5%। अब देखो, टू द पावर ऑफ 4 है तो इंटू इक्वल्स टू, ये कितना हो गया? 2 बार, इक्वल टू 3 बार, इक्वल टू 4 बार। तो सर कितना आया? 1.2155। देखो इसका वैल्यू इतना है तो अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्मार्ट कैलकुलेशन। ये जो भी वैल्यू आया -1 करो। सर 0 पॉइंट आ रहा चलेगा, ये पूरे का पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20,000 के साथ। तो जो भी वैल्यू आपका 0.21550625 आया होगा उसको इंटू मल्टीप्लाई बाय 20,000 कर दो। तो सर अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आया 4310.125। ठीक है सर, 4310.125 आया। ठीक है सर। सर कंपाउंड इंटरेस्ट तो ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट का? सर सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे, आ जाओ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है अपने मालूम है? सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबसे सिंपल, पी आई टी। कितना प्रिंसिपल है? 20,000। कितना इंटरेस्ट है सर? 5%। और टी मतलब एन मतलब क्या? टाइम। टाइम कितना है? 4 years। खत्म। उठाओ कैलसी, 20,000 इंटू 5% इंटू 4। सर, सर ये इंटरेस्ट अलग आ रहा। अरे भाई इंटरेस्ट तो अलग आएगा ही ना, तुमने पढ़ा था ना। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो यहाँ पर 4 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट किए तो अपना जो 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट आने वाला है वो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा। वो इंटरेस्ट के ऊपर सर इंटरेस्ट लगने के कारण कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा आता सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आया? कंपाउंड इंटरेस्ट इतना, सिंपल इंटरेस्ट इतना। क्वेश्चन क्या था? डिफरेंस पूछ रहा था कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट में। डिफरेंस निकाल देंगे। हेंस डिफरेंस इक्वल्स टू कितना? 4310.125 माइनस 4,000। तो कितना रहेगा? 310.125 रहेगा दोस्तों। अब 310 किधर है सर? ऑप्शन नंबर डी। अब आप बोलोगे सर 310.125 नहीं है ना। देखो, जब भी है ना कैलकुलेशंस पॉइंट डेसिमल्स में था ना, तो आपको डेसिमल्स का थोड़ा लेके चलना पड़ता है, इतना एकदम एक्यूरेटली नहीं चलना पड़ता। ठीक है, ठीक है, एक्यूरेटली इतना मतलब डेसिमल्स के पार्ट में एक्यूरेटली नहीं, बाकी टाइम पे मान लो, मान लो ऑप्शंस में 310 है, फिर दूसरा ऑप्शन 310.125 है, तीसरा ऑप्शन 310.50 है। जब अपन 310.125 चूज करेंगे क्योंकि ऑप्शन बहुत स्पेसिफिक है, समझ रहे क्या आप? लेकिन यहाँ पर आपको भी समझ रहा 310.125 नियरेस्ट किधर है? 310 ही है ना, समझ रहे हो आप? तो आपको ऑप्शंस को देखते हुए आपको डिसीजन लेना पड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आते हैं, एडिशनल क्वेश्चंस ऐसे है कि अच्छे जब आपके पूरे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे एक बार। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? द कंपाउंड इंटरेस्ट अफेयरली रेस्ट
सर हाफ ईयरली रेस्ट मतलब क्या बताना चाह रहा कि इंटरेस्ट सेमी एनुअली कंपाउंड होगा। आपको समझ रहा, हाफ ईयरली रेस्ट मतलब वो क्या बताना चाह रहा कि इंटरेस्ट सेमी एनुअली कंपाउंड होगा। क्लियर है ना सर, सेमी एनुअली कंपाउंड होगा। उसके बाद ऑन ₹10,000, ऑन ₹10,000 मतलब सर, ऑन ₹10,000 मतलब 10,000 क्या है, प्रिंसिपल है सर। क्लियर है। तो एग्जाम में भी ऐसे करना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो पेंसिल से थोड़ा बहुत लिख लेना, ठीक है। अगर क्लास में इन्विजिलेटर स्टिक ना हो तो द रेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर्स बीइंग 6% एंड थर्ड ईयर बीइंग 9%। इसका मतलब वो क्या हो रहा है, आई फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए कितना है, 6% है, और थर्ड ईयर के लिए कितना है, बोलो थर्ड ईयर के लिए कितना है, 9% पर एनम है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा, द कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना रहेगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा। सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू वन इंटू 1 + i⁻n-1। लेकिन सर मुझे एक बात बताओ, लेकिन अपन ने ये देखा क्या कि आई वेरिएबल वाला फॉर्मूला कहीं देखा क्या अपन ने, नहीं सर। अपना अपन ना आई तो एक ही रहेगा ना, लेकिन यहाँ पर आई तो दो है ना। पहले 2 साल के लिए इंटरेस्ट आपका 6% है और थर्ड ईयर के लिए 9% है, तो यहाँ पर कैसे फिट करेंगे। सिंपल है भाई, उसने क्या बोला अपने को, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो बोला ना, तो अपन कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। पहले 2 साल के लिए आई 6% लेके निकालेंगे, थर्ड ईयर के लिए आई 9% लेके निकालेंगे। क्लियर है, आ जाओ। पहले 2 साल के लिए आई 6% लेंगे, तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा बताओ। सर सिंपल है, अपने को देखो, आपको क्वेश्चन क्लियर है ना कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को बोल रहा। सर क्लियर है, सर वो भी क्लियर है जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का रहता, और क्वेश्चन में ये रहता कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली ये सब रहता, तो अपन दो चीजें एक्स्ट्रा कर दे। सर दो चीजें एक्स्ट्रा क्या करते, सबसे पहली बात जो अपना इंटरेस्ट रहता, इंटरेस्ट कितना है अभी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के लिए, 6%। लेकिन सर 6% ये क्या है, पर एनम, 6% पर एनम है, ठीक है। देखो कुछ नहीं दिया मतलब पर एनम, देखो 9% में पर एनम लिख के है, लेकिन 6% में कुछ नहीं दिया, तो अपन कुछ नहीं दिया तो भी क्या मानेंगे, पर एनम मानेंगे, ठीक है। तो सर जब भी पर एनम रहता है और इंटरेस्ट कंपाउंडिंग हाफ ईयरली रहता है, तो अपन क्या करते हैं, दो चीजें करते हैं। सबसे पहले तो इंटरेस्ट को डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये रहेगा 3%, ठीक है। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट थिंग, ये हो गया फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या रहेंगे, सर सेकंड चीज वो रहेंगी कि जो नंबर ऑफ ईयर्स में रहते हैं वो भी क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखो यहाँ पर अपन फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं, इसका मतलब 2 साल के लिए निकाल रहे हैं, इसका मतलब बोलो 2 साल के लिए निकाल रहे हैं। एन कितना रहेगा, 2 साल के लिए निकाल रहे हैं, और हाफ ईयरली है तो एक साल में दो आते हैं, तो इक्वल्स टू 4। ये आपको समझा क्या। अपन सर क्वेश्चन तो 3 साल का दिया है ना, थर्ड ईयर का भी दिया, अरे वो थर्ड ईयर अलग है, ठीक है। अपन थर्ड ईयर का जब आई लेंगे, जब एन उधर मल्टीप्लाई बाय वो 2 का अलग करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले 2 साल का निकाल रहे हैं, तो पहले 2 साल से मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर, यस सर। तो अपन क्या करेंगे, पी इंटू 1 + i⁻n-1, ये अपना फॉर्मूला है। पी कितना है सर, सर पी 10,000 है। 1 + i कितना लेंगे, 6% लेंगे क्या, नहीं सर नहीं, 6% नहीं लेंगे, आई 6% नहीं लेंगे सर, 3% लेंगे। क्यों सर, क्योंकि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है सर। क्लियर है क्या, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है इसलिए आई 3% टू द पावर ऑफ एन। सर 2 साल का है तो एन 2 ले लेंगे हम, नहीं भाई, सेम क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है तो एन 2 लेंगे क्या, नहीं सर, मल्टीप्लाई बाय 2, 4 लेंगे, बराबर, -1। आ जाओ, आ जाओ दोस्तों। अब क्या करेंगे, 1 + 3% इंटू इक्वल्स टू, 2 बार हो गए, इक्वल टू 3 बार, इक्वल टू 4 बार, 1.1255 आ रहा, -1 करो, इंटू करो 10,000, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया 1255.088। आई होप दिस इज क्लियर। ये सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट किसके लिए है, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन टोटल, ठीक है। तो अपने को थर्ड ईयर का भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाओ। अब थर्ड ईयर का कैसा रहेगा, थर्ड ईयर का आई कितना रहेगा सर, 6%, नहीं भाई, आई 9% हो गया, इसलिए तो अपन ने 2 बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, आई 9%। लेकिन सर 9% भी अपने कुछ काम के नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, तो 9 / 2 विच इज 4.5%। क्लियर है दोस्तों, आई क्या रहेगा, 4.5%। और सर एन एन
अब देखो थर्ड एक ही साल है, तो 1 into 2 विच इज n होगा 2। क्लियर है? 2 years नहीं है दोस्तों, n खाली 2 है। क्लियर है? नेक्स्ट। बस सर अब क्या है, फॉर्मूला डाल दो, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + i टू द पावर ऑफ n-1। प्रिंसिपल कितना है 10,000 इंटू 1 + 4.5% टू द पावर ऑफ 2 - 1। उठाओ कैलसी, 1 + 4.5% करूं इंटू इक्वल्स टू, सर ये 2 बार हो गया, अब अपने को क्वेश्चन में भी 2 ही बार करना था, तो आप रुक जाओ, -1 करो। ठीक है, ये अपन ने किया, फिर -1 किया, जो भी आया अपना 0.09 आया, इंटू 10,000 कर दो। कितना आया दोस्तों, बोलो? 920.25 आया क्या आपका भी? बोलो रे, 920 आया क्या? सर बताओ कि सही है क्या ये? ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, अब नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट 2 years दैट इज 1255 प्लस थर्ड ईयर 920.25, इसको ऐड कर दो सर, 1255, सर 2175 आंसर है। बताओ कितने जनों का ये आंसर आया? सर लेकिन ऑप्शन ही तो नहीं है, सर ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दिस दबा देंगे ना, नन ऑफ दिस तो ऑप्शन है। देखो यहाँ पर लगे तो आपका आंसर गलती से सही हो गया होगा, लेकिन आपने यहाँ पर एक गलती की। सर क्या गलती की? आप देखो, जब आपको मालूम है कंपाउंड इंटरेस्ट में अपन ने बेसिक्स में पढ़ा था कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता। सर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता मालूम है, थर्ड ईयर में आप कर क्या रहे देखो, थर्ड ईयर में आपने प्रिंसिपल कितना लिया आप ये देखो। सर थर्ड ईयर में प्रिंसिपल आप 10,000 लिए, जो कि गलत है। सर गलत क्यों है सर, प्रिंसिपल तो 10,000 ही दिया है ना। अरे भाई 10,000 दिया है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में लॉजिक आपको पता है ना, कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता, यहाँ पर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, तो हर 6 महीने में जो इंटरेस्ट मिल रहा उसके ऊपर और इंटरेस्ट मिल रहा, और इंटरेस्ट मिल रहा, तो अपना प्रिंसिपल बढ़ रहा ना बढ़ रहा ना बढ़ रहा ना। तो सर यहाँ पर तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में ये फॉर्मूले में वो, समझ रहे हो, फॉर्मूले में सब हो जाता, लेकिन थर्ड ईयर के टाइम पे जब अपन लेते ना, तो प्रिंसिपल सर ये गलत है। समझ रहे? यहाँ पर आईसीआई चाहे ना तो 2175 ऑप्शन देता था, और 99% मतलब फर्स्ट टाइम जब भी कर रहे हैं आप, तो ये गलती होने के चांसेस है। ठीक है, क्या होगा सर, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज होता, लेकिन अपने को अभी तक मालूम क्यों नहीं पड़ा यूनिक क्वेश्चन क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल मतलब एक ही फॉर्मूले में से होता ना, इसलिए प्रिंसिपल बदलता नहीं। लेकिन जब थर्ड ईयर पे आप आ रहे, तो आप समझो, जब तक आपका इंटरेस्ट इतना मिल गया, तो ये ऑब्वियसली आपके प्रिंसिपल में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो आपका प्रिंसिपल कितना रहेगा, स्टार मार्क डबल स्टार। तो आपका थर्ड ईयर के लिए बताओ, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना रहेगा? सर 10,000 रहेगा क्या? नहीं, 10,000 प्लस जो 2 साल का इंटरेस्ट मिला वो रहेगा। करो 10,000 प्लस 1255, दैट इज नथिंग बट कितना बोलो, 11255। तो सर इसका मतलब प्रिंसिपल 11255 से करना है क्या? जी हाँ दोस्तों, प्रिंसिपल ये है ना लेते हुए 11255 पे करना है। समझ रहे आप? ये बच्चे गलती करते ही है, बेसिक गलती है। ठीक है, मैंने जानबूझ के पहले आपको वो बेसिक इससे पढ़ाया, सो दैट आपको समझे कि आप गलती क्या कर रहे हो। ठीक है, अब सर 1 + 4.5% इंटू इक्वल्स टू -1 इंटू 10,000 के बदले क्या करेंगे, 11,255 विच इज 1035.74। पहले दो दो कंपाउंड 2 साल का इंटरेस्ट कितना था, 1255, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है 1305, ये दोनों को ऐड कर दो, तो कितना आया 2290। सर 2290 का ऑप्शन है क्या? सर 2287 नजीक पास का ऑप्शन है ना, तो अपन टिक कर दे क्या? देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर नजीक पास में, देखो अगर ऑप्शन है ना 229, 2285, 2380, 2750, जब ऑप्शन बहुत वेरी करते, बहुत गैप रहता ऑप्शंस के बीच में, तो जब अपन क्लोजेस्ट ऑप्शन ले लेते। लेकिन यहाँ पर देखो अपना आंसर कितना आया 2290, लेकिन इंटरेस्ट देखो 2280 भी है मतलब 3 कम, 2285 भी है मतलब 5 कम। आप समझ रहे? तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये नियरेस्ट नंबर है 2200, ये तो ठीक है बहुत दूर है, लेकिन ये दोनों भी नियरेस्ट है ना। इसका मतलब कि आपने को एक्यूरेट अगर 87 आता था, या एक्यूरेट 85 आता था, तो अपन इसको टिक करते थे, नहीं तो अपन नन ऑफ दिस ही टिक करेंगे। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर 2285 के बदले 2250 रहता था ना, फिर भी अपन 87 टिक करते थे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा गैप में है। आप समझ रहे हैं? ये बहुत नियरेस्ट नंबर है ना, मतलब ये भी रह सकता 3 और ये भी रह सकता 5, तो इसलिए अपन उसको दोनों को नहीं लेते हुए नन ऑफ दिस को लेते।
ठीक है। अगर डिफरेंस बहुत है, आंसर्स के बीच में डिफरेंस बहुत है, तो अपन क्या करेंगे फिर, बोलो, अपन क्या करेंगे वो टाइम पे, नियरेस्ट नंबर लेंगे, डिफरेंस बहुत है तो। लेकिन डिफरेंस नहीं है बहुत, तो नन ऑफ दिस इज द आंसर। क्लियर है? ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट डे के लिए आप रखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट यही है कि आप प्रिंसिपल क्या लेते हो थर्ड ईयर के लिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद वो कुछ बचा ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, 2290 हो गया, खत्म। दिस इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 10,000 ड्यू इन 2 years एट 5% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड ऑन ईयरली बेसिस। वो क्या बोल रहा है, प्रेजेंट वैल्यू निकालो ऑफ रुपीज 10,000। तो 10,000 क्या है, 2 साल के बाद वाला वैल्यू है। ऑफ रुपीज 10,000 ड्यू इन 2 years, ड्यू इन 2 years मतलब 2 साल के बाद 10,000 ड्यू है। 2 साल के बाद क्या है, 10,000 ड्यू है। समझ रहे? 2 साल के बाद 10,000 ड्यू है, इसका मतलब ए एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना है, 10,000 इन 2 years, तो एन कितना है, 2 years। आई कितना है, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड ऑन ईयरली बेसिस। देखो दोस्तों, एक चीज और भी ध्यान रखो, अनटिल एंड अनलेस, मैंने क्या बोला, अनटिल एंड अनलेस कंपाउंड इंटरेस्ट या हाफ ईयरली कंपाउंडेड या मंथली कंपाउंडेड, क्वार्टरली कंपाउंडेड, ऐसा कोई वर्ड नहीं आता है ना, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट चूज करना है। ठीक है, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया तो अपन कंपाउंड इंटरेस्ट चूज करेंगे। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जहाँ पर कुछ दिया नहीं रहता, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट चूज करना है। ठीक है, बस। अब वो क्या बोल रहा, द प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा, मतलब वो प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा, फी पूछ रहा, प्रिंसिपल कितना डाले थे कि 10,000 रुपए ड्यू होंगे 2 साल बाद, मतलब दो साल बाद 10,000 मिलेंगे, दैट इज एक्यूमुलेटेड अमाउंट या बैलेंस अमाउंट। ठीक है, डिटेल में अपने पढ़ा था। तो इसके लिए सर अपने पास एक बेसिक फॉर्मूला है, ए इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + i⁻n−1। बोलो दोस्तों, ये फॉर्मूला है क्या, बेसिक फॉर्मूला, ये अपन ने अभी तक 3 बार तो यूज कर लिया इसको। ठीक है, सर -1 इंटरेस्ट के टाइम पे आता, एक्यूमुलेटेड के टाइम पे नहीं आता। समझ रहे आप? ठीक है, यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रहता था तो यहाँ पर -1 आता था। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर माइनस पी करते थे, फिर पी को कॉमन निकालते थे। वो सर हमको मालूम है, आप लिख के -1 लिख के आप हमको कन्फ्यूज कर रहे थे। अरे मजाक कर रहा था, ठीक है भाई। ठीक है, तो सर हमको प्रिंसिपल चाहिए, तो ए डिवाइडेड बाई 1 + i⁻n। ए कितना है, 10,000 डिवाइड बाई 1 + 5% टू द पावर ऑफ 2। अब देखो यार, ईयरली बेसिस है, तो इंटरेस्ट को भी अपने को कुछ करना नहीं है, और एन भी कुछ होगा नहीं, इतना का इतना ही रहेगा बस। अब क्या करना है, सबसे पहले 1 + 5% इंटू इक्वल्स टू, तो ये क्या रहेगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 1.1025, 10,000 डिवाइड बाई 1.1025 कर लो, 9070.29 आपका आंसर है। सर 9070, सर नियरेस्ट नंबर 9070, ऑप्शन नंबर ए पे टिक करे क्या, समझ गया आपको? यहाँ पर देखो, 9070.29, ये ऑलमोस्ट सही आंसर आया, लेकिन 1 भी आता था, 2 भी आता था, नियरेस्ट नंबर क्या है, यही है, टिक कर देते थे। क्लियर है? नेक्स्ट, बेसिक फॉर्मूला सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000, सर सेम क्वेश्चन, वेन, अरे सर सेम क्वेश्चन है बस। या क्या बोल रहा, पेड हाफ ईयरली है, खाली पेड हाफ ईयरली, मतलब ऊपर का क्वेश्चन रिपीट, हाफ ईयरली दे दिया इसने। ठीक है सर, सबसे पहले आई को क्या करेंगे, जैसे हाफ ईयरली बोला तो डिवाइड बाई 2 कर दिए सर। ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर दिया तो ये क्या होगा, 2.5% होगा। क्लियर है? उसके बाद सर एन कितना रहेगा, 2 years, टाइम 2 है, लेकिन लेकिन बोलो दोस्तों, एन क्या रहेगा, सर क्योंकि हाफ ईयर लिए तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 2, तो एन कितना हो जाएगा, 4। आई कितना हो गया, 2.5%, एन कितना हो गया, 4। क्लियर है? बोलो। अब आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, 1 मिनट में यही हूँ। बोलो दोस्तों, हुआ क्या सॉल्व? सर फिर तो बहुत सिंपल ही था, बच्चा ही क्या था सॉल्व सॉल्व करने को, हम कैलकुलेटर पे कर ही रहे। आ गया होगा अभी तक आपका आंसर। सर ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 + i⁻n, पी निकालने का है, ए डिवाइडेड बाई 1 + i⁻n। ए कितना है सर, 10,000,
ठीक है, ए कितना है सर 10,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2.5% टू द पावर ऑफ 4। अब क्या करना है अपने को, 1 प्लस 2.5% करे इंटू इक्वल टू इक्वल टू, देखो इंटू इक्वल टू करते 2 बार हो गया, इक्वल टू करेंगे 4 बार हो जाएगा। तो कितना वैल्यू आया 10,000 डिवाइड बाई 1.1038। ठीक है, अब देखो कुछ स्मार्ट लोग क्या करेंगे बताइएगा कि जो भी वैल्यू आपका आया उसको m प्लस कर देंगे, फिर क्या करेंगे 10,000 डिवाइडेड बाई m रिटर्न, तो आपको वो डालना नहीं पड़ेगा, तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, आपको m प्लस m माइनस आई थिंक यूज करना आता है, नहीं आता है तो सीखिए। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में, आप मेरे चैनल पे जाएंगे लाइव सेक्शन में और इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे ना, उसके अंदर मैंने सिखाया है कि m प्लस m माइनस कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आप आपको इजी मतलब स्पीडली करोगे, सही तो सभी करेंगे, स्पीडली आप करोगे। तो 10,000 डिवाइड बाई ये करें, आपका आंसर कितना आया 9059.50। अब मेरे को बताओ सर कि कौन सा टिक करें, 9059 इसका मतलब 0.50, इसका मतलब 9060। ठीक है, 9060 कौन सा ऑप्शन में टिक करेंगे सर? सर देखो 70 है, 69 है, 61 है, नियरेस्ट दिख रहा क्या है? बोलो, नियरेस्ट दिख रहा है? टिक करेंगे? जी हाँ सर टिक करेंगे, 9060, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टिक कर लेंगे। क्लियर है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन। जॉनसन जॉनसन लेफ्ट 1 lakh with the direction that it should be divided in such a way that his minor son aged 9, 12, 15 should each receive equally after attaining the age of 25 years। आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स सबको इक्वली पैसे मिलने चाहिए। अब देखो सब 25 ईयर्स पे अटेंड करेंगे जब भी उनको मिलेगा ना, क्यों क्यों बोला, क्योंकि देखो ईच इक्वली रिसीव करेंगे जब वो 25 साल के रहेंगे, जब वो 25 साल के रहेंगे। क्लियर है, अब आप एक चीज समझो, 9 ईयर्स का बंदा है, 12 ईयर्स का बंदा है, 15 ईयर्स का बंदा है, ये 25 साल कब होंगे इनके, बताओ। इसको 10 साल लगेंगे, इसको 13 साल लगेंगे, इसको 14 साल लगेंगे। अब सबको पैसा मिलना चाहिए, तो अपन कितना टाइम वेट करेंगे बताओ दोस्तों, बताओ बताओ बताओ, 14 नहीं सर 16, 16 + 9 25। ठीक है, बताओ 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 बताओ, क्लियर है आपको समझ? ये क्या हो रहा, डिवाइडेड इन सच ए वे दैट इज माइनर सन्स विल रीच इक्वली आफ्टर 25 ईयर्स। क्लियर है, बोलो दोस्तों, क्लियर है क्या? अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसका मतलब सर एन अपने को 14 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नहीं सर, यहाँ तो 10 ईयर्स में भी काम हो रहा ना, आप एक चीज समझो, यहाँ पर 10 ईयर्स में काम हो रहा है, लेकिन ये 10 ईयर्स में 19 का ही हो रहा ना, ये 25 का कब होगा सर, और 6 साल रुकना पड़ेगा। इसलिए जो सबसे छोटा बेटा है उसको 25 साल हो, जब तक अपने को पैसा इन्वेस्ट। ठीक है सर, N14 क्लियर समझ गया। द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिंग 3% पर एनम, तो आई कितना रहेगा 3.5% पर एनम। हाउ मच सन रिसीव आफ्टर 25 ईयर्स ओल्ड, 25 ईयर्स ओल्ड, इसका मतलब क्या है? लेखा है मतलब? ठीक है दोस्तों, देखो आई 3.5, हाउ मच ईच सन रिसीव आफ्टर गेटिंग 25 ईयर्स ओल्ड, मतलब 25 साल खत्म होने के बाद कितने कितने पैसे सबको मिलेंगे ईच। ठीक है, अब सर 1 लाख रुपीज है उसके पास, तो प्रिंसिपल कितना हो गया सर 1 लाख। क्लियर है, प्रिंसिपल कितना हो गया 1 लाख हो गया। सर प्रिंसिपल तो 1 लाख हो गया, नेक्स्ट आई कितना हो गया 3.5%। नेक्स्ट सर आई 3.5% हो गया, और एन कितना हो गया सर 14 हो। अब आप एक चीज समझो, सर यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बिंग 3.5%, तो सर सिंपल इंटरेस्ट ले या कंपाउंड इंटरेस्ट ले, मैंने आपको बताया जब भी क्या, जब भी सर कुछ दिया नहीं है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली, ये सब नहीं दिया है, तो आपको मतलब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। अब देखो जॉनसन लेफ्ट इतना डिवाइडेड इन सच ए वे दैट इतना should receive equally after attaining 25 years, the rate of interest being 3.5%, how much each interest how much each son receive after
25 ईयर्स ओल्ड, तो आपको ना ही कंपाउंडिंग का वर्ड दिखा, ना ही क्वार्टरली, ना ही हाफ ईयरली, ना एनुअली, कहीं कुछ नहीं दिखा। इसका मतलब क्या सर, सिंपल इंटरेस्ट लेंगे? जी हाँ सर, सिंपल इंटरेस्ट लेंगे। खत्म सर। तो इंटरेस्ट कितना रहेगा 3 साल के बाद? PIT, 3 से 14 ईयर्स के बाद, इट इज 1 लाख इंटू 3.5% इंटू 14। उठाओ कैलसी। 1 लाख इंटू 3.5% इंटू 14, 1 लाख इंटू 3.5% इंटू 14, सर 49,000। और सर 3 साल के बाद इनको टोटल पेमेंट कितना मिलेगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 1 लाख, इंटरेस्ट था 49,000, तो टोटल मिलेगा 1,49,000। इसका मतलब सर N14 नहीं सर, 16। गलती 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 नहीं, गलती नहीं, 16, 16। सर 16 N लेंगे तो यार 16, तो 1 लाख इंटू 3.5% इंटू 16 कितना है? 56,000 आया सर, 56,000। तो 1 लाख प्लस 56,000, सर टोटल टोटल अमाउंट कितना आएगा? डिवाइड बाई 3 करेंगे सर डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आंसर आएगा 52,000। तो मेरे हिसाब से तो आंसर दोस्तों 52,000 रहना चाहिए, लेकिन आईसीआई ने आंसर कुछ और दिया है, ठीक है। आईसीआई का ऑप्शन सी नहीं है। लेट मी चेक आईसीआई आंसर, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन आता है ना, तो दोस्तों आप 52,000 टिक करके आना, ठीक है, क्योंकि आईसीआई की मिस्टेक कभी कभी हो सकती है। आईसीआई ने यहाँ ऑप्शन क्या दिया पता है क्या? लेट मी चेक, जस्ट ए सेकंड दोस्तों। मेरे पास यहाँ पर बुक है आईसीआई का मटेरियल, मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ। फोर्थ, मेरे को याद है कि आईसीआई का ये गलत आंसर, फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर डी है। तो आईसीआई ने नन ऑफ दिस दिया है, पता नहीं कि नन ऑफ दिस क्यों दिया है। शायद वो सॉरी, हेलो हेलो हेलो, हाँ, शायद वो कंपाउंड इंटरेस्ट से लेगा, लेकिन यहाँ पर कोई हिंट दी नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ले। तो मेरा तो यहाँ पर यही है कि 52 इज द आंसर, नॉट डी, ठीक है। आईसीआई को कॉन्ट्रेडिक्टरी आंसर ही है, लेकिन देखो लॉजिक ये सही है। आपको मालूम है तीनों 25 इक्वली मिलेंगे 25 साल के बाद। अरे जब छोटा वाला 25 साल होगा जब भी मिलेंगे ना, तो 9 ईयर्स वाला 25 कब होगा? सिंपल है सर, 25 - 9, 16 ईयर्स के बाद। N16 मतलब T16 हो गया, PIT। टी लिखो यहाँ पर, एन मत लिखो, T16, ठीक है। टाइम 16 साल बाद। आई 3.5%, प्रिंसिपल 1 लाख, सर आई इक्वल्स टू PIT, दैट इज 1 लाख इंटू 3.5% इंटू 16। क्लियर है दोस्तों? इंटरेस्ट इक्वल्स टू इतना, इंटरेस्ट आ गया 56, ए कितना है? 1 लाख प्लस 56। देखो, एंड जो जितना पैसा इन्वेस्ट करे 1 लाख तो मिलेंगे ही, साथ साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा। इंटरेस्ट 56 मिल रहा और 1 लाख मिल रहा, तो 1,56,000 मिल रहा। तो 1,56,000 डिवाइड बाई 3, दैट इज 52,000। क्लियर है दोस्तों? जी हाँ, आ जाओ। आईसीआई का अगर इसके ऊपर कोई टेक आता है तो मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे या डाल के वीडियो डाल के बता दूंगा। तो फर्स्ट कमेंट देख लेना, अगर कुछ चेंजेस करने रहे तो मैं फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट कमेंट में चेंजेस कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। आ जाओ, अभी के लिए वी विल गो विद ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिक्स, इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल्स एट 5% पर एनम? सर ये तो जो क्लास के बच्चे हैं उनको तो क्वेश्चन मतलब इसका याद होगा आंसर, ठीक है, लिटरली याद होगा, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन अपन ने एक्सरसाइज सी या डी में किया है, तो लोगों को याद होगा, ठीक है, ठीक है। जिसने डायरेक्टली ये देखने आ रहा उनके लिए अपन सॉल्व कर देंगे। आ जाओ, देखो, डबल इटसेल्फ मतलब प्रिंसिपल उसने 100 रुपये डाला होगा, प्रिंसिपल 100 रुपये डाला होगा, तो आखिरी में एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना रहेगा सर? डबल मतलब 200 हो गया होगा, P100, तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट 200। इन हाउ मेनी ईयर्स, इसका मतलब एन नहीं मालूम, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो अपने को आई कितना है? 5%। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं। क्लियर है? अब नॉर्मल फॉर्मूला, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 + i⁴ ए बाई पी इक्वल्स टू 1 + i⁴ क्योंकि एन निकालना है अपने को। ए कितना है? 200/100 इक्वल्स टू 1 + 5% टू द पावर ऑफ एन। 2 इक्वल्स टू 1 + 5% कितना होता है दोस्तों? कैलकुलेटर पे करो, 1 + 5%, 1.05 टू द पावर ऑफ एन। अब देखो, मैंने आपको बताया था अपन इसको कैसा करते हैं, 1.05 टू द इंटू इक्वल्स टू कर, 1.05 इंटू इक्वल्स टू। अगर ये इक्वल टू 2 आया, इसका मतलब एन कितना रहेंगे? 2। सर इक्वल टू 2 नहीं आया, सर क्या बोल रहे समझ में नहीं। देखो 1.05 टू द पावर ऑफ एन, इतना समझा अभी तक। अब अगर मान लो क्वेश्चन क्या है, 15 ईयर्स, 14, 14, 15,
अब यहां समझो क्या रहेगा सर, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर n 15.3 डाल के देखना पड़ेगा। सबसे पहले अपन देख लेते कि 14 में आ रहा या 15 में आ रहा, दो में से एक के बीच में आएगा। तो अपन देख लेते, देखो 1.05 इंटू इक्वल्स करो दो बार, इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 के बाद आंसर कितना आ रहा, जब n 14 रहेगा तो आंसर कितना आ रहा 1.9799, ठीक है। अब इक्वल्स टू करो तो n 15 रहेगा तो आंसर 2.708 आ रहा, 7089, ठीक है। इसका मतलब क्या सर, 15 के ऊपर का तो आंसर नहीं है, इसका मतलब 15 के दोनों ऑप्शन काट दो सर, क्योंकि अपने को 2 चाहिए, 2.07 थोड़ी चाहिए। तो 15 और 15 3 मंथ्स 2 मंथ्स का आंसर चलेगा। अब क्या बचा, 14 2 मंथ्स और 14 3 मंथ्स। अब देखो दोस्तों 14 2 मंथ्स मतलब n इक्वल्स टू 14.2, समझ रहे, n इक्वल्स टू 14.2। सर टू कैसा सर, देखो सिंपल मैं आपको बताता हूँ, टू भी कैसा है मैं आपको बताता हूँ। देखो 12 महीने रहते हैं तो अपन क्या बोलते हैं इसको 10, मतलब पॉइंट पॉइंट में अपन कर रहे हैं, तो 2 महीने का सर कितना रहेगा, सर 2 महीने का कितना रहेगा, कितना रहेगा सर, 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 12, सर 1.6667 1.6666 आ रहा, ठीक है। 2 इंटू 10 बाई 12 1.6666 आ रहा, इसका मतलब क्या 7। देखो यूजुअली 12, ये क्या है मंथ्स है, तो जब 12 महीने रहते हैं तो अपन 10 गिनते, 10 एक से 10 के बीच में, मतलब 0 पॉइंट, देखो ना 1 2, पॉइंट के बाद 1 आता, पॉइंट के बाद 2 आता, पॉइंट के बाद 3 आता, पॉइंट के बाद आखिरी कितना आएगा, पॉइंट के बाद 10 आएगा। तो अपन 12 मंथ्स को 10 की इसमें दे रहे हैं, 2 मंथ्स कितना आएंगे 1.666, मतलब कितना बोलो 3, 2 मंथ्स आ गया। तो अपन क्या करेंगे 1.05 टू द पावर ऑफ 14.2, सर 14.2 करेंगे ना तो डर्टी पावर कैलकुलेशन आपको आता है, 1.05 रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू 14.2 +1, फिर इक्वल टू तो बात है, इंटू इक्वल्स टू एक बार, इंटू इक्वल्स टू दो बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सर 1.999999 आ रहा, इसका मतलब क्या सर 1.999236 आ रहा, इसका मतलब n इक्वल्स टू 14.2 इज द राइट आंसर, 14 ईयर्स 2 मंथ्स। सर अगर 3 लेंगे तो, अब देखो 3 लेंगे ना तो क्या होगा, 3 इंटू 10 बाई 12, दिस इज 2.5 आ रहा, 2.5 मतलब क्या सर, ये तो 3 होंगे ना, 3 मंथ्स का जब कर रहे हैं अपन, तो 3 इंटू 10 बाई 12 आपको समझ रहा, तो ये 2.5 आ रहा है, इसका मतलब 3, तो 14.3 है वो, क्लियर है, क्लियर है क्या। सो इसी के साथ ये जब डबल होता है तो 14 ईयर्स 2 मंथ्स 14.2, ठीक है। आपको वो याद नहीं रखना है कि 14 2 मंथ से तो 0.2, 3 मंथ से तो 0.3, नहीं, आपको ऐसा करके देखना है, 12 महीने पे 10 पॉइंट रहते, तो 5 महीने पे कितने रहेंगे, 14 ईयर्स 5 मंथ्स क्वेश्चन में, तो ऐसा निकालना है। फिर क्या रहेगा 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12, कितना है देखो 4.166 से है, ये कितना आ रहा 4.1666, इसका मतलब क्या 15 ईयर्स 4 मंथ्स रहता था, जबकि यहाँ 15 ईयर्स 4 मंथ्स नहीं, 15.4 लेते थे, जबकि यहाँ पर 5 मंथ्स है, आपको समझ रहा, जितने मंथ से उसके बाद उतना नंबर नहीं आता, समझ रहे सर, 2 मंथ से तो आपने 2 लिया, 3 मंथ से तो 0.3 आ रहा, तो 5 मंथ से तो 0.5 ले लेंगे, अरे नहीं भाई, समझ रहा ना कैसा, 5 मंथ से तो आपको 5 इंटू 10 बाई 12, 2 मंथ से तो 2 इंटू 10 बाई 12, तो ये 4.166 आ रहा है, इसका मतलब क्या है 4 ही है, 5 मंथ्स रहने के बाद भी यहाँ 4 आया, क्लियर है। तो ऐसा याद ना करते हुए आपको लॉजिक समझ में आने को ना, जो कि मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। ये पहला पॉइंट नहीं भी समझा तो कमेंट करो, मैं आपको इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आ जाओ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब वो क्या हो रहा, नेक्स्ट ट्रिबल कितना होगा 5%, और यहाँ पर गेम दे दिया हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का एक गेम दे दिया, ठीक है सर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाओ, क्या है सर, ट्रिपल है तो ए कितना है 300, प्रिंसिपल कितना है सर 100, इंटरेस्ट कितना है 5%, लेकिन हाफ ईयरली है तो डिवाइड बाई 2 दैट इज 2.5%। सर एन नहीं मालूम, एन नहीं मालूम। अब देखो याद रखना, हमेशा याद रखना, अपन यूजुअली क्वेश्चंस में टी दे के रहता, उसको हाफ ईयर लिए तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके जो भी आता है उसको एन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन एन आएगा अभी सॉल्व करने पे, क्योंकि फॉर्मूला क्या रहता, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 + i टू द पावर ऑफ एन, तो सॉल्व करने के बाद एन आएगा, तो टाइम निकालने के लिए एन टी इक्वल्स टू एन बाई 2 करना पड़ेगा,
समझे? समझे क्या? बस क्या है, फॉर्मूले में डालो। ए कितना है, 300 इक्वल्स टू 100 डिवाइड इंटू 1 प्लस 2.5% टू द पावर ऑफ एन। अब देखो, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। तो 300 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 1.25%। कितना हो रहा है दोस्तों? सर 1.025 टू द पावर ऑफ एन। ठीक है, अब ये 3 इक्वल्स टू 1.025 टू द पावर ऑफ एन। सर जैसे ऊपर किया था वैसे ही कर लेंगे। 18 ईयर्स, 22 ईयर्स। अब सबसे पहले 18 के आसपास है क्या वो देख लेते हैं। मालूम पड़ा 22 ईयर्स है तो अपने को दूसरा ऑप्शन चेक ही नहीं करना है ना, मतलब वो 3 मंथ 6 मंथ्स पे जाना ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, 1.025 इंटू इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखो सर 18 पे है ना 1.5596 आ रहा, इसका मतलब ये 3 के अरब नहीं है, तो मतलब 18 मंथ्स का आंसर इज नॉट द सही आंसर। फिर 19 20 21 22। सर आप एक बात बताओ सर, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था एक। ठीक है, आप समझो सर, यहाँ पर सर हम 18 लेंगे या एन डबल लेंगे इंटू 236। सर ये तो बात आपने पता की सर 18 से चेक करके फायदा नहीं, अपने को डबल से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर टी क्या है, एन डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है ना? तो जो भी अपना आ रहा, ठीक है, एक बार अब ऐसे करता हूँ, 1.025 इंटू इक्वल्स टू 36 तक चेक करो कि सही आ रहा क्या। 2 बार हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6। 36 करने पे आपका आंसर कितना आ रहा है, 2.43। इसका मतलब एन इक्वल्स टू 36 डिवाइड बाई 2। 18 ईयर्स वाले जो आंसर है वो 3 को मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? 37 38 39 40 41 42 43 44 45 44 और 45 के बीच में 3 है। 44 एन 44 और 45 के बीच में है, मतलब क्या, डिवाइड बाई 2 करो तो 22 और 22.5 के बीच में है। तो अपना आंसर देखना 22.3 मंथ्स। क्लियर है क्या दोस्त? मजा आया क्या? देखो एन 18 या 22 नहीं देखना है सर, क्योंकि एन तो मल्टीप्लाई होगा ना 2 से, तो ये तो टाइम है, तो आपको इंटू 2 करके देखना है। आपको इंटू 2 करके देखना है। क्लियर है क्या? तो उसी तरह इंटू 2 करके देखिए अपन ने, एन इक्वल्स टू इतना। क्लियर है? मजा आ गया? 18 से चेक करके फायदा नहीं, आपको 36 चेक करना पड़ेगा। 36 में एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो रहा क्या? सर नहीं हो रहा, इसका मतलब 18 वाले कट गए। फिर 22 ईयर्स मतलब 44 पे चेक करना है, तो और इक्वल टू 8 बार करेंगे तो 44 तक आ जाएंगे। सिंपल है सर, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन? अ मशीन डेप्रिशिएट्स, अ मशीन डेप्रिशिएट्स एट द रेट 10%। सर डेप्रिशिएट में अपने को फॉर्मूला मालूम है, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 - आई पर टू द पावर ऑफ एन, मालूम है ना? क्लियर है? एट द रेट 10%, तो आई 10% है ऑफ बिगिनिंग वैल्यू। ठीक है, द कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल इज इतना और इतना। अब देखो, कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू दिया है, तो कॉस्ट मतलब क्या है सर, आज की वैल्यू होंगे, तो आज की वैल्यू मतलब सर प्रिंसिपल है, और स्क्रैप मतलब सर कल की वैल्यू होंगे, दैट इज ए 9000 है। स्क्रैप मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर ना, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं, एट द एंड ऑफ यूसेज। इसका मतलब क्या सर, ए अपने पास है, इसका मतलब ए अपने पास है इक्वल्स टू 23240 है, 1 - 10। सर एक मिनट में एक बात बताओ सर, यहाँ पर एक एक बात बताओ कि आई कितना लेंगे सर? आई सर, आई 10% लेंगे। और सर हाफ ईयरली क्वार्टरली कुछ किए क्या? हाफ ईयरली क्वार्टरली कुछ किए क्या? नहीं सर, हाफ ईयरली क्वार्टरली कुछ किए ही नहीं, तो आई तो 10 ही रहेगा सर, 10 रहेगा। क्लियर? टू द पावर ऑफ एन, एन निकाल लेंगे सर। देखो सर कुछ दिया नहीं है, मतलब क्या, ये क्या रहेगा, मंथली ही रहेगा, मंथ ईयरली ही रहेंगे नॉर्मल। ठीक है, अब देखो 9,000 डिवाइडेड बाई, अब ये मल्टीप्लाई कर रहा तो ये डिवाइड जाके करेंगे, तो 23240, ये कितना आया, 0.38726 इक्वल्स टू 1 - 10%, 0.9 टू द पावर ऑफ एन। क्लियर है? अब क्या करना पड़ेगा, 0.9 इंटू इक्वल्स टू, ये वैल्यू आए जब तक, 0.9 इंटू इक्वल्स टू 2
देखो ऑप्शन ही मिनिमम 7 तक है, तो आपको 7 तक तो करना ही है। 2 के बाद इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7। देखो 7 करने के टाइम पे 0.478296 आ रहा, इसके लगभग है कि नहीं। 8 करने के टाइम पे 0.43046 आ रहा, नहीं। 9 करने के टाइम पे सर 0.38 742, सर 0.38 72642। अरे भाई इतना जल्दा, 3 डिजिट्स तो सेम है ना। डिसिमल में वो आगे के तो थोड़ा रहेंगे ना। 3 डिजिट सेम है, इसका मतलब क्या 9। आपके तसल्ली के लिए आप 10 करके देख लो, तो 0.34 है, मतलब इधर ही बचक गया। इसका मतलब क्या है, 0.37826 कब आ रहा सर, जब एन कितना रह रहा, 9 रह रहा, 9। वेन एन इक्वल्स टू 9 years, when n equals to 9 years, the option is right। क्लियर है दोस्तों? बोलो दोस्तों, मजा आ रहा है क्या? अगर दोस्तों पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर देना वीडियो को प्लीज, ठीक है। कमेंट करके बताना कि आपको मेरी टीचिंग स्टाइल कैसी लगी, ठीक है। और आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए और आपको क्या चाहिए, सब मैं आपको ऑलमोस्ट यूट्यूब पे सब फ्री पढ़ा रहा हूँ अभी तो, ठीक है। अभी तो क्या, मैं आगे भी फ्री पढ़ाऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपको और कुछ चाहिए, किस कौन सा और एडिशनल बैंक चाहिए, तो आप मेरे यूट्यूब पे चेक कीजिए। मैथ्स के तो पूरे एडिशनल बैंक के क्वेश्चन है, ठीक है। अब स्टैट्स के भी ये चैनल पे आ जाएंगे, तो आप सब्सक्राइब कर रखना, ठीक है दोस्तों। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। अ मशीन वर्थ दिस इज डेप्रिशिएटेड एट 15% ऑन इट्स ओपनिंग वैल्यू ईच ईयर। अ मशीन वर्थ दिस व्हेन इट्स वैल्यू रिड्यूसेस टू इतना। वो क्या बोल रहा, रिड्यूसेस टू इतना मतलब क्या, वैल्यू कम हो गई। रिड्यूसेस टू इतना मतलब ये ए की वैल्यू है 2 लाख, और मशीन वर्थ इतना मतलब ये प्रिंसिपल है। सर लेकिन प्रिंसिपल तो छोटा रहता ना एक्यूमुलेटेड अमाउंट से। याद रखना, डिप्रिशिएटेड में उल्टा रहता। क्लासेस में किया था अपन ने। नॉर्मली में प्रिंसिपल छोटा रहता और इंटरेस्ट का एक्यूमुलेटेड अमाउंट बड़ा रहता। लेकिन डिप्रिसिएशन में सर वैल्यू कम होती, तो प्रिंसिपल का अमाउंट ज्यादा और एक्यूमुलेटेड अमाउंट का कम। ठीक है सर, ठीक है सर। आई सर 15%। सर बाकी निकाल लेंगे सर। ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस, सर प्लस नहीं सर, माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाई 490740 इंटू 1 - 15% टू द पावर ऑफ एन। अब 1 - 15% दोस्तों 0.85 टू द पावर ऑफ एन। अब देखो 2 lakhs डिवाइडेड बाई 490740, तो ये कितना हो रहा है, 0.407547। क्या करना पड़ेगा, सेम सर 0.85 इंटू इक्वल्स टू, 2 बार में सेम वैल्यू आया कि नहीं, इक्वल टू 3 बार में आया क्या सर, नहीं, इक्वल टू 4 बार में आया क्या, नहीं, 5 बार में। सर 5 बार की वैल्यू कितनी है लिख लेते, 0.4437। सर 6 बार की वैल्यू 0.37715। अब सर मेरे को एक बात बताओ, अपना आंसर जो है ना 0.40, ये दोनों के बीच में है। ना ही 44 है ना ही 37 है, 40 है। इसका मतलब क्या है सर, 5 years और कुछ तो भी आंसर रहेगा। अब देखो 4 years वाले तो आंसर कट गए, 4 years 4, तो बचा क्या सर, यही है आंसर, क्या है वही है। अगर 5 years वाला दूसरा ऑप्शन रहता था, फिर अपन चेक करते थे 7 months और उसके बीच में कंपेरिजन करते थे। अब समझ रहे क्या, क्लियर है क्या? फिर क्या करते थे सर, उसका डर्टी पावर कैलकुलेशन करते थे, जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। इसमें किया था ना अपन ने, नहीं, क्वेश्चन नंबर किसमें किया था, 2 में नहीं किया था अपन ने, 2 में नहीं किया था। इस ए 14.0, 14 years 2 months और 14 years 3 months में, इसमें किया था क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, क्लियर है? बोलो रे, सर लाइव थोड़ी है, क्या बोलेंगे हम। तो एन क्या रहेगा बोलो, एन इक्वल्स टू 5 years 7 months, ऑप्शन डी। क्लियर? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। सर कितने क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 ही है। बस सर आ जाओ, आखिरी 5 6 क्वेश्चन फटाफट निपटा देंगे। ये क्या हो रहा है देखो, अ मशीन वर्थ दिस इज डेप्रिशिएटेड एट 15% व्हेन इट्स वैल्यू रिड्यूसेस टू 90%। अरे 90% मतलब कितना, वैल्यू 90% से कम हो गई, रिड्यूसेस टू 90% सर। अब इसमें भी बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि सर रिड्यूसेस टू 90%, तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट reduces by 90% है, सॉरी टू नहीं, बाई 90% मतलब 90% से कम हो गया। अगर यार reduces टू 90% रहता था, तो बात अलग रहता था। आप समझ रहे हो ना? देखो बाई 90% और टू 90% में आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ।
290% मतलब 90% तक। तो 490740 का 90% का वैल्यू 490740 का 90%। सर वैल्यू 44166 लेते थे, लेकिन बाय 90% मतलब क्या, 90% से कम हो गए, मतलब 490740 माइनस 90%। समझ रहे, 490740 माइनस 90% विच इज 49074। तो सर आपको टू और बाई पे ध्यान देना है। अगर टू का क्वेश्चन आता है क्या, तो बाई का क्वेश्चन आता है क्या, समझ रहे ना। तो टू का क्वेश्चन आता है तो आपकी वैल्यू अलग रहती है, बाई का क्वेश्चन आता है तो आपकी वैल्यू अलग रहती है। ठीक है सर, यहाँ पर बाई है तो अपन क्या लेंगे, ये वाला लेंगे। बाई है तो अपन क्या लेंगे, ये वाला लेंगे। सर ये कौन सा वैल्यू है सर, ये सर एक्यूमुलेटेड अमाउंट है। प्रिंसिपल इतना दिया है, आई 15% दिया है, आप निकाल सकते हैं क्या, बोलो दोस्तों। देखो a इक्वल्स टू p इंटू 1 माइनस आई टू द पावर ऑफ n। 49074 डिवाइडेड बाई 490740। और ये प्रिंसिपल इधर आ रहा ना, मैंने वो एक साथ कर लिया, ठीक है। 1 माइनस 15% दैट इज टू द पावर ऑफ n। ये कितना रहेगा, 0.85 टू द पावर ऑफ n। और ये कितना रहेगा, 49074 डिवाइडेड बाई ये, तो ये रहेगा 0.10। अब n कितना करने से 0.10 आएगा, देखो दोस्तों, 0.85 इंटू इक्वल्स टू 2, 3 4 5 7 8 9 10 11। अब देखो 11 करने से 0.167 आ रहा, और 12 करने से 0.142 आ रहा। इसका मतलब ये 0.10 होना, इसका मतलब ये 11 और 12 के बीच में तो नहीं है, इसका मतलब 11 ईयर्स के पूरे ऑप्शन चले गए। बचा क्या सर, 14। देखो 12 हो गया, 13 14। सर देखो 14 ईयर्स 0.10, 2 मंथ्स मतलब एग्जैक्ट 0.100000 होगा, इसका मतलब 14 है सर राइट आंसर। समझ रहा है आपको कैसा करना है ये क्वेश्चंस। 14 ईयर्स 2 मंथ्स, ठीक है। क्लियर है क्या, बोलो दोस्तों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता सर। अली बाबा बोरो 6 lakhs, 6 लाख रुपए बोरो कर रहा है। हाउसिंग लोन 6% रिपेबल इन 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, हाउ मच एनुअल पेमेंट। सर ये प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है सर, वो v इक्वल्स टू वो वाला, सर वो बड़ा वाला फॉर्मूला, हाँ सर बड़ा वाला फॉर्मूला। क्या है सर, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू ए, जो इंस्टॉलमेंट रहती है उसके बाद अपना याद करने का तरीका, ऊपर लिखो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला, फिर उसको बनाओ इनटू आई डिवाइड बाय आई करके फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, फिर प्रेजेंट वैल्यू है तो 1 + i⁴ वापस डिवाइड। क्लियर, बस सर वैल्यूज डालना। अपने को क्या चाहिए सर, प्रेजेंट वैल्यू 6 लाख रुपीज है अपने पास, अपने को चाहिए क्या, अपने को ए चाहिए। ए क्या है सर, जो एनुअल इंस्टॉलमेंट्स रिपीटेड रहती है। यहाँ पर देखो हाउ मच एनुअल पेमेंट इज नेसेसरी, ए कितना नेसेसरी देख लेंगे। अब 1 + i, 1 + 6% टू द पावर ऑफ 20, एन 20 है, -1 डिवाइडेड बाई 6% इंटू 1 + 6% टू द पावर ऑफ 20। क्लियर है, बस सॉल्व करो आप। कैसा सॉल्व करेंगे सर, आ जाओ। 1 + 6% इंटू इक्वल्स टू 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसकी वैल्यू कितनी है, -1 कर दो, तो ए इंटू 2.207135 आ रहा, डिवाइडेड बाई, देखो 1 + 6% इंटू इक्वल्स टू 2 बार हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आया इंटू 6%, कितनी है इसकी वैल्यू, 0.192428, 2.207135 डिवाइडेड बाई 0.192428। ये जो भी वैल्यू आया कितना आया, ए इंटू 11.469926। तो ए क्या रहेगा दोस्तों, ये देखो यार 6 लाख तो कंटिन्यू हो रहा, 6 lakhs डिवाइडेड बाई दिस, तो 6 lakhs 11 पॉइंट डिवाइडेड बाई 469926 कितना आ रहा, 5231 0.71। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या दोस्तों
52 310 सर, 310 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। बोलो दोस्तों, क्लियर है क्या? 5310 52 310 क्लियर है? इजी फॉर्मूला। इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था। प्रेजेंट वैल्यू है तो ए इंटू ऊपर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला लिख लो। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला लिख लो, दैट इज 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ एन माइनस 1। फिर डिवाइड बाय आई करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू का हो गया, और फिर डिवाइड बाय ये कर दो तो प्रेजेंट वैल्यू का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। A sinking fund is created for redemption worth rupees 5 lakhs at the end of 25 years। मतलब 5 लाख रुपए चाहिए 25 ईयर्स के बाद। ठीक है, जब रिडीम करना है ना अपने को। क्लियर है? तो ये क्या होगी? फ्यूचर वैल्यू हो गई 25 ईयर्स के बाद, तो एन हो गया ये। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा आपको। हाउ मच प्रोविजन टू बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ईच ईयर, मतलब एन्यूटी आ गया, एन्यूटी आ गया ईच ईयर, मतलब इंटरेस्ट 4%। देखो, फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन नहीं है। ए इंटू फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, अभी बताया था। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को ऊपर लिखो, डिवाइड बाय आई कर दो तो फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू कितनी है दोस्तों? 5 लाख इक्वल टू ए चाहिए अपने को 1 प्लस 4% टू द पावर ऑफ 25 माइनस 1 डिवाइड बाई 4%। क्लियर है? आ जाओ, 1 प्लस 4% इंटू इक्वल्स टू 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 -1 लिखो मत, -1 डिवाइड बाई 4% डायरेक्टली कर लो तो कितना आया? ए इंटू 41.6908। दिस इम्प्लाइज ए क्या रहेगा? 5 लाख डिवाइडेड बाई 41.645908। 5 लाख डिवाइडेड बाई दिस कितना रहेगा? 12,005.98। तो मतलब 12,006। सर 12,006 सर दिख रहा है सर, क्लियर ऑप्शन है। बोलो दोस्तों, मजा आ रहा क्या? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर है? सर बस आखिरी 3 क्वेश्चन फिर खत्म। क्या बोल रहा हूँ? अ मशीन कॉस्ट 5,20,000 with an estimated life of 25 years। ठीक है सर। अ सिंकिंग फंड टू बी क्रिएटेड टू रिप्लेस इट विद अ न्यू मॉडल एट 25% हायर कॉस्ट आफ्टर 25 ईयर्स। 25% हायर कॉस्ट मतलब क्या? 5,20,000 प्लस 25%। 5,20,000 प्लस 25% मतलब जब अपनी मशीन आएंगी 6,50,000 की, विद अ स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ 25,000। विद अ स्क्रैप वैल्यू मतलब स्क्रैप, ये मशीन बेचने में 25,000 मिलेंगे, तो सर अपने 25,000 मिलेंगे भी ना, तो -25,000 करेंगे तो कितना बचा? फाइनल 6,25,000। क्लियर है सर? ये अमाउंट समझा? हाउ मच मतलब ये क्या है सर? ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये फ्यूचर वैल्यू है। हाउ मच अमाउंट टू बी सेट एवरी ईयर, मतलब ए पूछ रहा, वो ए कितना है एवरी ईयर, कितना पैसे डालेंगे जब 3.5% पे डालेंगे, कितने साल के बाद सर? 25 साल के बाद। तो आई समझ गया 3.5%, एन समझ गया अपने को 25 ईयर। निकाल सकते क्या? जी हाँ सर, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वही फॉर्मूला याद डालने का है। देखो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकली समझे क्या आप? स्क्रैप वैल्यू माइनस क्यों किए प्लस क्यों किए? देखो 25 साल के बाद क्या होगा ना, जब आप ये मशीन खरीदने जाओगे तो वो क्या बोल रहा कि वो 25% हायर कॉस्ट में मिलने वाली है। तो आज वो मशीन 5,20,000 की है, 25% हायर कॉस्ट मतलब 5,20,000 प्लस 25%, तो 6.5 लाख की मशीन है। ठीक है, मान रहे, तो आपको आपके जेब से कितने पैसे देने हैं? 6.5 लाख रुपए देने हैं। लेकिन सर ये पुरानी मशीन भी तो अपन उसको स्क्रैप में दे देंगे ना, तो पुरानी मशीन की वो क्या बोल रहा है 25,000 रुपये मिलने भी वाले आपको, तो अपन उसको 6.5 लाख रुपए देंगे, वो अपने को पुरानी मशीन के 25,000 देंगे, तो अपनी जेब से टोटल कितने गए सर? 6,25,000। समझे आप? क्लियर है? फ्यूचर वैल्यू इतनी है, ये निकालना है, ये मालूम है आपको फॉर्मूला? आ जाओ, 6,25,000 ऊपर वाला फॉर्मूला है दोस्तों। ए इंटू 1 प्लस 3.5% टू द पावर ऑफ एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3.5%। क्लियर है? बस उठाओ कैलसी। 1 प्लस 3.5% इंटू इक्वल्स टू 2 बार 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 -1 डिवाइडेड बाई 3.5%। जो भी वैल्यू आया लिख लो। ए इंटू 38.9498। तो इसको क्या करेंगे? 6,25,000 से डिवाइड कर देंगे। 6,25,000 डिवाइड बाई दिस, तो ई कितना आया सर? 16,046.27। ई कितना आया? 16,046। 16,046 सर किसके नजीक है बताओ? आप जो 16,046 किसके नजीक है? सर ऑब्वियसली सर 046
तो 50 के नजदीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? आ जाओ दोस्तों, लास्ट दो क्वेश्चन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। मैं आपको चाहता है कि आप 2 मिनट लो और क्वेश्चन समझो और खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है? मैं बोलूंगा पॉज करो, आप करोगे नहीं तो ये वीडियो चलने दो। मैं रुक रहा 1 मिनट, आप खुद से ट्राई करो, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। आपको जमेगा ना, शाबाशी देना खुद को। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, ट्राई करो। बोलो दोस्तों, क्लियर है क्या? जमा क्या आपको? क्या बोल रहा है देखो, राजा एज 40 विशेष हिज वाइफ रानी टू हैव 40 lakhs एट हिज डेथ। मतलब वो क्या बोल रहा, उसकी वाइफ के पास 40 लाख रुपए रहे जब वो मरे। हिज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अनदर 30 years, मतलब वो 30 साल जीना चाहता है और 30 साल रहेगा, जीना चाहता है मतलब रहेगा। ही स्टार्टेड मेकिंग इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग नाउ। मतलब ए वो, सबसे पहले तो अपने को समझ गया कि एन 30 साल है। उसके बाद इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, वो नहीं मालूम, तो ए कितना है नहीं मालूम। 3%, तो आई कितना है 3%। सर फ्यूचर वैल्यू कितनी है सर? वो चाहता है कि उसको 40 लाख मिले, तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है 40 lakhs। सिंपल है सर, फॉर्मूला डालो। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू ए इंटू 1 + i टू द पावर ऑफ n -1 डिवाइड बाई। फ्यूचर वैल्यू कितनी है 40 lakhs। आई थिंक आप लोगों ने ये कर ही लिया होगा, फिर भी मैं फास्टली कर लेता हूँ। 1 + 3% टू द पावर ऑफ 30 -1 डिवाइड बाई 3%। ठीक है? ठीक है, अब क्या करना है सर? कैलकुलेट 1 + 3% इंटू इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 30 हो गए -1 डिवाइडेड बाई 3%, तो कितना आ रहा? ए इंटू 47.5754, तो 40 lakhs डिवाइडेड बाई 47.5754। ए कितना आ रहा सर? 84,077.037। एक्यूमुलेटेड अमाउंट 84,077.037। जम रहा क्या बोलो? ये कितना है? 84,077, 84,077। सर किसके नजीक के आसपास बताओ, किसके नजीक के आसपास बताओ? सर 80 के आसपास है ना, 77 80 के आसपास है, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा सर? डी इज द ऑप्शन रहेगा। क्लियर है? बस, आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो खत्म। क्या बोल रहा? अप्पू रिटायर्स एट 60 years, 60 साल में रिटायर करने वाला है, रिसीविंग पेंशन ऑफ 14,000 ईयर पेड इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, इफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी 13 years, इंटरेस्ट रेट 4% पेएबल हाफ ईयरली। व्हाट सिंगल सम इज इक्विवेलेंट टू हिज पेंशन। मतलब वो क्या बोल रहा है, उसको उसको 60 years, अप्पू रिटायर्ड 60 years रिसीविंग ए पेंशन ऑफ 14,400 ईयर। उसको अब 14,400 जिंदगी भर मिलने वाले है क्या? जी हाँ, पेड इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। देखो 14,400 जिंदगी भर मिलने वाले हैं, 13 साल उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। निकाल सकते क्या? जी हाँ सर। कैसे? एन्यूटी में 14,400 मिलने वाले उसको 13 साल तक, तो एन्यूटी वाला फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर 14,400, फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, किसका सर? ए का। अब ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे तो फॉर्मूला क्या रहेगा? 1 + i टू द पावर ऑफ n -1 डिवाइड बाई आई इंटू 1 + i टू द पावर ऑफ n। क्लियर है? अब देखो ए कितना है सर?
ये 14,400 लेंगे क्या? नहीं, हाफ ईयरली मिल रहा, हाफ ईयरली। तो 14,400 उसको ईयर नहीं मिल रहा, ए ईयर 14,000 ए ईयर। हाफ ईयरली कितना मिलेगा सर? डिवाइड बाई 2 करो, 7 2 7 72, 7,200 मिलेंगे सर उसको। तो ए कितना देंगे सर? 7,200। समझ रहे क्या? देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा है 14,000 है ईयर और हाफ ईयरली मिल रहा, तो 14,000, 14,400 ईयर है, मतलब एक साल में 14,400, तो 6 महीने में डिवाइड बाई 2, सिंपल है। ए मिल गया। नेक्स्ट इंटू 1 प्लस, सर 4% पर एनम है, तो आई भी क्या लेंगे? डिवाइड बाई 2, दैट इज 2%। 2% टू द पावर ऑफ एन 13। अब सर देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 13 है, 13 ईयर्स है सर। तो जब भी हाफ ईयरली रहता है तो अपन क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाई 2। इसका मतलब क्या? ये 26 करना पड़ेगा। दिख रहा है क्या आपको? हाँ ये दिख रहा है 326 टू द पावर ऑफ 26 -1 डिवाइडेड बाई 2% इंटू 1 + 2% टू द पावर ऑफ 26। सॉल्व करो, आंसर आ गया। आ जाओ। 1 + 2% इंटू इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 -1 कितना आया? 7,200 इंटू 0.6734। अब डिनोमिनेटर का देखो, +1 कर लो आप तो ऊपर वाला वापस वैल्यू आ जाएगा, इंटू 2% कर दो तो नीचे वाला डिनोमिनेटर आ गया क्या? तो वापस कर लो, 1 + 2% इंटू इक्वल्स टू 2 हो गया। 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 इंटू 2% कितना आया सर? 0.03346। क्या करना है? डिवाइड करो। 0.6734 डिवाइड बाई 0.03346 इंटू 7,200। तो सर वैल्यू आ रहा 4,144,903। इतनी उसकी प्रेजेंट वैल्यू है सर। दिस इज व्हाट प्रेजेंट वैल्यू। आ जाओ देखते। 144 सर, 900 है क्या सर? बोलो दोस्तों, है क्या 900? इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा जम गया। क्लियर है दोस्तों? मजा आ गया? आई थिंक पूरे क्वेश्चंस आपको जम गए होंगे। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होके मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ठीक है? या यूट्यूब कमेंट कर दो, मैं आपको विद इन 1 मंथ बोल रहा, सॉरी सॉरी, विद इन 1 डे रिप्लाई करूंगा, ठीक है? जो भी आपका डाउट रहे, कौन से भी क्वेश्चन में डाउट रहे, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आप टीचिंग स्टाइल पसंद आया, आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिले होंगे, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, और कमेंट जरूर करना कि मैंने पढ़ाया कैसा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एडिशनल क्वेश्चंस के साथ। आरटीपी मई 25 के लिए अपलोड हो गई है, देख लेना, मजा आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है उसमें भी, ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ठीक है? अपन मैराथन भी लेंगे, अपन बहुत सारे रिविजन अपकमिंग ये चैनल पे आने वाले हैं पेपर 3 के लिए, तो सब्सक्राइब करके रखो। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।